नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूज ऑफ ए एन और द पढ़ रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में आप देखे हैं कि कहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं और आर्टिकल्स का यूज कहाँ किया जाता है, आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है। आज आपको मैं बताऊंगा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके बारे में आज परिचर्चा होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जब अंत तक बने रहेंगे तो आप बिल्कुल 100% संतुष्ट हो जाएंगे और देख पाएंगे कि आर्टिकल जो द होता है, जिसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग रूल वाइज पढ़ेंगे। तो जो रूल नंबर 1 है डेफिनेट आर्टिकल का, वो देखिए क्या बोल रहा है। रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल द लगाते हैं। रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध जब कराना होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन समझते हैं, जैसे टीचर हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, क्रो हो गया, सिटी हो गया, ये सब के सब कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो जब सिंगुलर कॉमन नाउन होता है और उससे पूरी जाति का बोध कराना हो, अर्थात जिस कॉमन नाउन के बारे में बोला जाएगा सिंगुलर होगा, तो उससे अगर पूरी जाति का बोध कराना हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल्स हो, गाय एक जानवर है या होती है। एक और एग्जाम्पल है, कुत्ता वफादार होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, शेर बहादुर होता है। 3 उदाहरण आपके सामने हैं और आप देखिए कि यहाँ पे जो गाय है एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन है। कुत्ता यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है और शेर सिंगुलर कॉमन नाउन है। आप सब जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इनसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। गाय एक जानवर होती है या गाय एक जानवर है, इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। किसकी पूरी जाति का? गाय की पूरी जाति का बोध हो रहा है। आपको यहाँ से ये नहीं बताया जा रहा है कि किसी एक गाय के बारे में बात किया जा रहा है। कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो जितने कुत्ते होते हैं पूरे पृथ्वी पे, अर्थात जितने कुत्ते हैं पृथ्वी पे, उनकी जाति के बारे में बताया जा रहा है कि कुत्ता वफादार जानवर होता है, तो यहाँ से पूरी जाति के बारे में पता चल रहा है। अगला उदाहरण है कि शेर बहादुर होता है, तो जितने भी शेर पृथ्वी पे हैं उन सबकी जाति के बारे में पता चल रहा है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। गाय एक जानवर है, तो द काऊ इज एन एनिमल। यहां पे काऊ आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगला उदाहरण है कि कुत्ता वफादार जानवर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, द डॉग इज ए
faithful एनिमल। तो यहाँ पे जो कुत्ता आपका है अर्थात डॉग जो वर्ड है ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल द लगाते हैं। लास्ट जो आपका उदाहरण है शेर बहादुर होता है, तो द लायन इज ब्रेव, शेर बहादुर होता है। यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है शेर के, तो ये आपका कौन सा नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो रूल नंबर 1 क्या बता रहा है डेफिनेट आर्टिकल का, कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इन सभी उदाहरणों से पूरी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ काऊ गाय के पूरी जाति का बोध हो रहा है, यहाँ कुत्ते के पूरी जाति का बोध हो रहा है, यहाँ शेर के पूरी जाति का बोध हो रहा है। किसी खास गाय या कुत्ता या शेर के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इसलिए आर्टिकल द यहाँ पे लगा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले या प्लूरल कॉमन नाउन से जब पूरी जाति का बोध होता है, प्लूरल कॉमन नाउन से जब पूरी जाति का बोध होता है, तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। सीधा उल्टा हो रहा है। रूल नंबर 1 आपको ये बता रहा था कि सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तब पूरी जाति का बोध कराना हो तो आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि अगर आपका प्लूरल कॉमन नाउन हो और उससे पूरी जाति का बोध कराना हो तो आर्टिकल द आप नहीं लगाएंगे। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उन्हीं उदाहरणों को ले लेते हैं। आपका पहला उदाहरण था कि गाय एक नेक जानवर है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, गाय नेक जानवर होती हैं। दूसरा उदाहरण लिखिए, कुत्ते वफादार होते हैं। एक और उदाहरण लिखते हैं, शेर बहादुर होते हैं। आपके सामने 3 उदाहरण हैं। पहला है कि गायें नेक होती हैं, अर्थात गायें नेक जानवर होती हैं। यहाँ पे पृथ्वी पे जितनी गाय हैं उन सबकी बात की जा रही है। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि हम लोग जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, गाय नेक जानवर होती हैं। आपको कैसे पता चला कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ पे हिंदी में जो अनुवाद दिया रहता है, अगर उसके अंत में होता है, होती है, होते हैं अगर दे, तो उससे आपका पूरी जाति का बोध होता है। तो पहला ट्रांसलेशन है गाय नेक जानवर होती हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं, काउज आर जेंटल एनिमल्स। काउज आर जेंटल एनिमल्स। ये आपका जो काउज है ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। आगे चलते हैं, दिया है कुत्ते वफादार होते हैं, तो डॉग्स आर फेथफुल।
डॉग्स आर फेथफुल। जो यहाँ पे डॉग्स हैं आपके प्लूरल कॉमन नाउन है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है शेर बहादुर होते हैं, तो लॉयंस आर ब्रेव। यहाँ पे जो लॉयंस है आपके प्लूरल कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि सभी एग्जाम्पल से पूरी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ गायों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, यहाँ कुत्तों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, यहाँ शेर की पूरी जाति का बोध हो रहा है। ये सभी के सभी प्लूरल कॉमन नाउन है। प्लूरल कॉमन नाउन से जब पूरी जाति का बोध कराना होता है तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं कहाँ नहीं किया जाता है। जैसे आप उदाहरण लिखते हैं कि राम एक लड़का है, शहद मीठा होता है, सोना पीला होता है। आपके सामने 3 उदाहरण दिया हुआ है। पहला है कि राम एक लड़का है। आइए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं हम लोग। राम इज ए बॉय। ये जो राम है आपका, ये कौन सा नाउन है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये आपका राम प्रॉपर नाउन है। इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, खास करके द का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण है कि शहद मीठा होता है, तो क्या होगा? हनी इज स्वीट। तो यहां जो हनी देख रहे हैं ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है कि सोना पीला होता है, तो गोल्ड इज येलो। यहां पे गोल्ड जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। इन उदाहरणों में किसी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये सामान्य अर्थ है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब आगे चला जाए। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से, फिर आप प्ले करके आगे देखिएगा।
देखिए रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि यदि नाउन खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो, यदि नाउन खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो या उस नाउन को वक्ता या श्रोता पहले से जानते हो, या उस नाउन को वक्ता या श्रोता पहले से जानते हो, तो उस नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है। तो उस नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है। क्या कहा जा रहा है, रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि यदि नाउन खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, या उस नाउन को वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, या श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं तो मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए, या उस नाउन को वक्ता या श्रोता पहले से जानते हो, तो उस नाउन के साथ हमेशा क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द लगता है, चाहे वह नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। अगर वो नाउन खास है, निश्चित है, पूर्व परिचित है, या बोलने वाला या सुनने वाला पहले से उस नाउन के बारे में जानते हो, तो उस नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वो नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उससे कुछ नहीं करना है, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उससे कुछ नहीं करना है। हमें अगर पता है कि वो खास, निश्चित, पूर्व परिचित है, या वक्ता या श्रोता पहले से जानते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा होगा। जैसे सोना पीला नहीं था, शहद मीठा है, बच्चे शरारती हैं, कुर्सियां टूटी हैं। इस तालाब का पानी गंदा है, इस तालाब का पानी गंदा है। आपके सामने 5 उदाहरण है, एक और लिखते हैं। चाय गर्म था। आपके सामने टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं। आप कैसे पता करेंगे कि खास, निश्चित, पूर्व परिचित है, या बोलने वाला या सुनने वाला पहले से जानता है इसको? आप एग्जाम्पल पढ़ के आप पता कर लेंगे। पहला दिया हुआ है कि सोना पीला था। अब जब आप बोल रहे हैं कि सोना पीला था किसी व्यक्ति से, तो ये जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं कि सोना पीला था, तो सेंटेंस ही बता रहा है कि आप किसी सोना को कुछ समय पहले देखे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सोना पीला था।
और जब आप वो देखे हैं तो आपके लिए खास हो गया, तो खास हो गया तो चाहे नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण, एक शहद मीठा है, कोई शहद है जो आप चख रहे हैं, खा रहे हैं, तो कह रहे हैं मीठा है, इसलिए वो खास हो गया आपके लिए। बच्चे शरारती हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको आप देख रहे हैं और गलती कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बच्चे शरारती हैं, तो विशेष बच्चे हो गए। कुर्सियां टूटी हैं, कुछ कुर्सियां जो टूटी हुई है तो आप कह रहे हैं कुर्सियां टूटी है, तो आपके लिए विशेष कुर्सियां हो गए, इसलिए आर्टिकल द रहेगा। इस तालाब का पानी गंदा है, तो कोई तालाब है जिसकी पानी बोल रहे हैं गंदा है, तो आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए खास हो गया हो। और चाय गर्म था, कोई चाय आप पिए, किसी से बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो को गर्म था इसलिए खास है, तो उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो आइए इनका हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं। पहला है कि सोना पीला नहीं था, तो कैसे बनाएंगे? द गोल्ड was not येलो। यहां पे देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि यहां पे गोल्ड खास है हमारे लिए। शहद मीठा है, तो क्या बनाएंगे? द हनी इज स्वीट, कोई शहद है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो विशेष हो गया। बच्चे शरारती हैं, तो द चिल्ड्रेन आर नॉटी। अगला है कुर्सियां टूटी हैं, तो द चेयर्स आर ब्रोकन। इस तालाब का पानी गंदा है, तो द वाटर ऑफ दिस pond is dirty. The water of this pond is dirty. चाय गर्म था, तो the tea was hot. तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सभी नाउन आपके क्या हैं? खास हैं, निश्चित हैं, पूर्व परिचित हैं, या जिसके बारे में बोलने वाला या सुनने वाला पहले से जानता हो। एक और टेक्निक में बता रहा हूं कि आर्टिकल द का प्रयोग कहां करेंगे। यहां पे देखिए कि जितने भी ऊपर मैंने रूल्स आपको बताया है, उन सब में हिंदी के वाक्य में लास्ट में होता है या होता था, खास करके होता है या होती है, होते हैं आ रहा था, उनमें इसमें कहीं होता है आ रहा है क्या? जब होता है, होती है, होते हैं आता है ना, तो उससे पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए वो खास नहीं है। और जब खास नहीं होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग जब प्लूरल रहेगा तो हम लोग नहीं करेंगे। और यहाँ कह रहा है कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे जब खास निश्चित पूर्व परिचित होता है। तो सोना पीला नहीं था, कोई सोना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। शहद मीठा है, कोई शहद है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे शरारती हैं, कोई बच्चे हैं। कुर्सियां टूटी है, कोई कुर्सियां हैं, या क्या बोलते हैं इस तालाब का पानी गंदा है, कोई तालाब है, या चाय गर्म था, कोई चाय पिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे नाउन क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपके काउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके साथ आर्टिकल द लगा, ये भी काउंटेबल नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, टी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैटर ये नहीं करता है कि आपका नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर आपको पता चलता है कि नाउन खास निश्चित पूर्व परिचित है, या बोलने वाला सुनने वाला पहले से उसके बारे में जानते हैं, तो उनके पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए नोट करके मैं पढ़ा देता हूं, कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। नोट वन ये बोल रहा है कि
इस तरीके का एग्जाम्पल हो कि गाय एक जानवर होती है, या गाय नेक होती है, या ऐसे बनाएंगे गाय नेक है। आपके सामने 3 उदाहरण है। पहला है कि गाय एक जानवर होती है। जब होती है आ गया तो आप जान लीजिए पूरी गाय के पूरी जाति का बोध होता है। ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, जो रूल नंबर फर्स्ट है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। द काउ इज एन एनिमल, ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ आर्टिकल द लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण है कि गाय नेक होती है। यहां से भी क्या बोलते हैं कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे, सॉरी आर्टिकल द लगाएंगे। द काउ इज जेंटल। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि द काउ इज जेंटल बना रहे हैं, क्योंकि ये जो गाय है ना, इस शब्द से पूरी जाति का बोध रहा है, पूरे गाय की जाति के बारे में बात कर रहे हैं। एक निचला जो उदाहरण दिया हुआ है कि गाय नेक है, तो मान लीजिए कोई गाय है जिसको आप देख रहे हैं, रोज रोज बोल रहे हैं कि नेक है, तो उस गाय को जब हम लोग क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं नेक है, तो हमारे लिए खास हो गई, क्योंकि उससे पूर्व परिचित हम लोग हैं। तो इसको भी हम लोग जो बनाएंगे तो द काउ इज जेंटल, हम लोग द लगा के बनाएंगे। यहाँ पे ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है इस वाले उदाहरण से। और ये क्या बोलते हैं कि जो उदाहरण है एक खास गाय के बारे में बात किया जा रहा है। इस उदाहरण से पूरी जाति का बोध हो रहा है गाय के, यहाँ पे किसी खास गाय के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको रूल नंबर 4 में ये बताया है कि अगर कोई नाउन खास निश्चित पूर्व परिचित हो, या वक्ता या श्रोता पहले से जिसे जानते हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि वो नाउन सिंगुलर है, प्लुरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये खास गाय हो गई। एक जो दूसरा उदाहरण है कि गाय नेक होती है, तो आपको रूल नंबर फर्स्ट में बताया हूं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पूरी जाति का बोध हो रहा है, और यहाँ किसी खास गाय के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसलिए मैंने आपको नोट में करके बता दिया। तो यहाँ पे आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ चीजें उसको मैं और बता दे रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक और नोट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। नोट 2 करके मैं यहां बता रहा हूं, उसको भी उदाहरण के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूं। जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन्हीं में से कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं नोट करके यहाँ पे आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल है कि गाय को हटाते हैं, यहाँ पे घोड़ा उपयोगी होता है, या घोड़े उपयोगी होते हैं। और दो उदाहरण लिख लेते हैं। घोड़ा उपयोगी है, और एक और एग्जाम्पल है घोड़े उपयोगी हैं। 4 आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है। जो मैंने रूल्स आपको पढ़ाया उन्हें रूल्स को मैं यहाँ पे एक बार दिखा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो पाए। पहला दिया हुआ है कि घोड़ा उपयोगी होता है,
तो ये जो शब्द है घोड़ा ना, बोल रहा है कि उपयोगी होता है, तो इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। घोड़े उपयोगी होते हैं, तो इससे भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। घोड़ा उपयोगी है, कोई घोड़ा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि घोड़ा उपयोगी है, तो कोई खास घोड़ा हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इनकी संख्या 1 है। और घोड़े उपयोगी हैं, कुछ घोड़े हैं जिनको बोल रहे हैं कि उपयोगी हैं, तो वो भी खास हो गए। तो आइए बनाते हैं। मैंने आपको बोला है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का जब बोध होता है तो आर्टिकल द लगाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? द हॉर्स इज यूजफुल। ये जो आपका एग्जाम्पल है घोड़ा उपयोगी होता है, तो इस शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा है, घोड़े की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या बोलते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द लगाया गया है। दूसरा उदाहरण है कि घोड़े उपयोगी हैं, तो काउज आर यूजफुल। रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया है कि जब प्लूरल कॉमन नाउन होता है तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, तो इससे भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। आगे मैंने बताया रूल नंबर 4 आपको कि जब खास हो जाता है ना नाउन आपका, तो उसके पर आर्टिकल द लगाते हैं। तो घोड़ा उपयोगी है, कोई घोड़ा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? द हॉर्स इज यूजफुल, क्योंकि ये क्या बोलते हैं उपयोगी है, बोल रहे हैं कोई घोड़ा है जिसको बोल रहे हैं घोड़ा उपयोगी है, किसी घोड़े विशेष घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये बशर्ते आपका सिंगुलर नाउन है। कौन सा सिंगुलर नाउन है? सिंगुलर कॉमन नाउन है, फिर भी इसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे। अगला है कि घोड़े उपयोगी हैं, कुछ घोड़े हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको द हॉर्सेस आर यूजफुल। एक खास घोड़े की बात की जा रही है, इसलिए क्या बोलते हैं कि इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। तो नोट 2 आपका ये बता रहा है कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन हो, पूरी जाति का बोध कराना हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल कॉमन नाउन हो, पूरी जाति का बोध हो, तो आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। अगर आपका सेंटेंस क्या बोलते हैं ऐसे हो कि जिससे किसी खास नाउन के बारे में पता चले, तो उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। ये भी आपके खास है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। 13 आपका आज के लिए इतनी जानकारी जो आर्टिकल से रिलेटेड है, डेफिनेट आर्टिकल से। आगे हम लोग और कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त जितने हैं इसको देखकर लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।